वेलकम टू दून एकेडमी ऑफ डिफेंस। आज हम देखेंगे कि केमिस्ट्री को एमएनएस के लिए किस तरीके से तैयार किया जाए। तो पहले मैं कुछ बेसिक बातें करता हूं कि आपका जो केमिस्ट्री का पैटर्न है वो 2019 के बाद चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एमएनएस के एग्जाम में केमिस्ट्री के आपसे 6 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात यह है, जिसमें से अब मैं केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप देखिए, अगर मैं प्रीवियस ईयर उठा के देखूं आपके 2019 के बाद से, तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दोनों का मिला के 40% का वेटेज है। ठीक है जी। उसके बाद जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगभग 60% सवाल पूछे गए हैं। आपके 2020 ले लीजिए या 2021 के एमएनएस एग्जाम ले लीजिए। सो एवरीवन, अभी मैंने आपके सामने सारे चैप्टर लिखे हुए हैं जिनसे प्रीवियस ईयर मतलब पिछले 2019, 20 और 21 में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। सिर्फ इन चैप्टर से सवाल पूछे गए। तो आइए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाता है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में आपको किस तरीके से पढ़ना है। सॉलिड स्टेट में पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़नी है। ठीक है, जैसे पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी के आपने सिर्फ नंबर से याद करना है। ठीक है, फॉर्मूला बनाना आना चाहिए आपको किसी भी सॉलिड का। तो इस तरीके से हम सॉलिड स्टेट को पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और यहां से क्वेश्चन एमएनएस एग्जाम में 100% कंफर्म होता है कि हर साल एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से आएगा ही। जैसे मैंने आपको आइसोटोप्स के बारे में कहा, जैसे मैंने आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ सकते हैं। उससे अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी केमिस्ट्री में बहुत कम है, तो आप रेडियो एक्टिविटी को प्रिपेयर करें, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद आपका है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज से हर साल एमएनएस के एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में आपने पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है, जैसे पिछले साल ही क्वेश्चन आया था कि लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, जिसका आंसर था न्यूलैंड। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज में मैं बात करूंगा तो पीरियोडिक टेबल में आपके जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, एसपीडीएफ ब्लॉक, इनकी प्रॉपर्टीज, इनका ट्रेंड्स, जैसे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड कैसे होता है, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछले 2 सालों से इस चैप्टर से हमेशा एक एक सवाल हर शिफ्ट में पूछा गया। उसके बाद है आपका केमिकल कंपाउंड एंड देयर कॉमन नेम। तो केमिस्ट्री में काफी सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं और उनके केमिकल कॉमन नेम्स होते हैं। ठीक है, उन कॉमन नेम्स को आपने याद करना है। जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले साल एक शिफ्ट में पूछा गया था कि ओलियम का केमिकल नेम क्या होता है। तो ओलियम का केमिकल नेम होता है H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है आपका ओलियम का केमिकल नेम। इस तरीके से काफी सारे केमिकल्स होते हैं जिनके कॉमन नेम्स होते हैं और उनके आपसे केमिकल नेम पूछे जाते हैं। तो ये इसलिए ये चैप्टर मेरा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। 2019 के बाद ऐसा देखा गया है कि आपके एमएनएस एग्जाम में केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल भी पूछे जा रहे हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आप मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब चीजें पढ़ते हैं और इनके बेसिक न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है वो केमिकल प्रोसेसेस है। मैं आपको बताता हूं इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमें डिफरेंट प्रोसेस पढ़नी है, जैसे डिस्टिलेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। तो इन प्रोसेसेस से हर एक शिफ्ट में अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। इस वाली स्लाइड में मैं कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर लेके आया हूं, जिससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो मेरा पहला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बेसिक छोटे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप जो ल्यूसेंट की बुक है उसके जो एमसीक्यू हैं थर्मोडायनेमिक के, उनको प्रैक्टिस करके जाएं, वहां से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मेटल। यहां से ऐसा देखा गया था कि पिछली बार आपके न्यूमेरिकल आए थे, तो बेसिक सबसे हल्के न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो आपको सारे गैसियस लॉ और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इस चैप्टर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए भी आप लूसेंट की बुक के एमसीक्यू प्रीफर कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में आपको बहुत बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स उठाने हैं, जिन न्यूमेरिकल की ड्यूरेशन मतलब जिसको सॉल्व करने में आपका टाइम कम से कम 1 मिनट लगे। ठीक है, 1 मिनट से कम में हो रहा है और 1 मिनट से ज्यादा जिस सवाल में टाइम लग रहा है आपको, उन क्वेश्चनों को नहीं छूना है। उससे अगला जो आपका चैप्टर है इंपॉर्टेंट, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको IUPAC, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, इन मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, तो यहां से आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जा सकते हैं जो कि आपके लिए
बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, उससे अगला चैप्टर है हमारा पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल। पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल बहुत छोटे चैप्टर हैं आपके 12th क्लास की एनसीईआरटी में। आप उन चैप्टर्स में से बेसिक पार्ट को कवर करके जा सकते हैं। यहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हमारा सबसे आखिरी टॉपिक है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक ऐसा देखा गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कोई इतने खासे सवाल पूछे नहीं गए। तो अगर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको IUPAC पढ़ना चाहिए इसके लिए। ठीक है, दूसरा आपको IUPAC के साथ आइसोमेरिज्म पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा जो इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हो जाते हैं आपके। इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, तो ये सारे आप इफेक्ट्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को जितने भी नेम रिएक्शन है सबको देखना है और उससे रिलेटेड रिएजेंट याद करना है। पूरी नेम रिएक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो जनरली पूछा जाएगा कि ये कोई रिएक्शन है, इसमें इसका रिएजेंट बताइए। तो इस तरीके से आप अपनी केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं और 6 से 10 जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 90 to 95%। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।